अब तक हमने देखा विल और जूलियस के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जूलियस एल्फ्रिया की स्पेल को यूज करके बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और विल को कैद कर लेता है। तब विल उसकी कैद से आजाद होकर उसके क्लोन्स को तोड़ देता है और बहुत बुरी तरह उसे हरा देता है। तब हमें यह भी पता चलता है कि जूलियस एल्फ्रिया के मैजिक को सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से कंट्रोल कर पा रहा था। और अब आगे तब यहाँ सारे ड्वार्फ्स विल के जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और विल और कॉलेट को मेहनत करने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब प्रोफेसर वर्कनर विल का ख्याल रखने के लिए सबको थैंक यू कहते हैं। तब पार्टी खत्म होने के बाद डॉनन कहता है, तो क्या तुम्हें टावर के द्वारा चुना गया? तब कॉलेट कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो कोई इवेंट जीत ही नहीं पाए और ऊपर से इतना बड़ा हंगामा हो गया। ये सिर्फ शॉन की गलती है जिसकी वजह से विल चुना नहीं गया। तब रॉस्टी कहता है, तो तुम्हारा वो तीसरा टीममेट कहाँ गया? तब विल कहता है, मैंने उसे इनवाइट किया था पर उसने आने से मना कर दिया। तब डॉनन कहता है, कोई बात नहीं, पर आखिर में तो तुमने लड़ाई जीत ही ली और हमें एक प्रॉपर तरीके से माफी भी मिल गई। और देखो वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं। तब जूलियस कहता है, आखिर को मुझे इस रेस्टोरेंट में क्यों काम करना पड़ रहा है? तब गीना कहती है, ये इसलिए है क्योंकि ड्वार्फ्स शब्दों से ज्यादा एक्शंस पर बिलीव रखते हैं और वैसे भी आज के लिए हमारे पास काम करने के लिए बंदे कम थे। तो चलो अब ये सब कुछ छोड़ो और इस खाने को टेबल पर लेकर आओ। तब जूलियस कहता है, मैं इस नो टैलेंट से हार गया जिस वजह से मुझे किसी ने नहीं चुना। तब कॉलेट कहती है, जूलियस को वही मिला जो वो डिजर्व करता है। तो प्रोफेसर वर्कनर, क्या यहाँ पर पार्टी करना बैड आइडिया था? मैंने तुम्हें पहले भी नहीं रोका था और अब भी नहीं रोकूंगा, पर अब जब विल ने फेस्टिवल में पार्ट ले लिया है और ऊपर से सबको पता चल गया है कि ये क्या कर सकता है, तो देखना पड़ेगा कि ये कल से चीजों को कैसे हैंडल करता है। अब जब सभी लोग जानते हैं कि ये क्या कर सकता है तो वो इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। ये इतनी भी आसान बात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे वीक के लिए डंजन में जाना होता है, जिसके लिए उन्हें एक टीम बनानी होती है। तभी हम देखते हैं विल की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत सारे लोग उसे अपनी टीम में आने के लिए पूछने आ जाते हैं और विल को पूरी तरह से घेर लेते हैं। तब कॉलेट सोचती है, अब जब इन्होंने देख लिया है कि विल क्या कर सकता है तो अब ये उसमें इंटरेस्टेड है। क्या प्रोफेसर वर्कर इसी के बारे में बात कर रहे थे? रुक जाओ सभी लोग, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? तुम लोगों ने विल को कितना बुली किया है पर फिर भी तुम लोग उससे ये सब कुछ पूछ रहे हो। देखो विल को भी कितना गुस्सा आ रहा है। तब विल कहता है, कॉलेट ये सच में कितना अमेजिंग है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सभी लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये लोग मुझे अपना दोस्त मानने लगे हैं? ये कब से दोस्त बनाना चाहता था और अब जब इसने ये सब कुछ सुन लिया है तो ये पागल हो गया है। तब एक लड़की कहती है, इससे दूर हो कोलेट, और वैसे भी तुम तो विल को हमेशा अपने पास रखना चाहती हो। चलो विल, साथ में डंजन में चलते हैं और हम मॉन्स्टर और क्रेडिट को स्प्लिट कर लेंगे। और विल का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर कोलेट जेलस होने लगती है और विल के हाथ को छुड़ाकर कहती है, विल कल मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहा है इसलिए वो बिजी है। तब यहाँ रात को कोलेट अपने रूम में आकर चीखते हुए कहती है, आखिर मैंने ये क्या कर दिया? क्या अब सभी को ये लगेगा कि हम लोग डेट पर जा रहे हैं? तब उसकी रूममेट रोज कहती है, मैंने सुना कि कल तुम डेट पर जा रही हो। तब कॉलेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब रोज कहती है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे मान लेती हूँ, पर ये बात तो सच है ना कि तुम उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हो, तो फिर तो तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तब कॉलेट कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तब रोज कहती है, तो फिर कुछ क्यूट पहनना ताकि झूठ भी सच बन जाए। तब यहाँ अपने रूम में विल पढ़ रहा होता है और रोस्टी कहता है, कल तो कोई क्लासेस भी नहीं है, तो क्या तुम फिर से डंजन में जा रहे हो? तब विल कहता है, नहीं, कल मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट प्रैक्टिस आ रही हैं, जिसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स और आइटम्स की जरूरत है। वो सही कह रही थी, तो इसलिए मुझे शॉपिंग पे जाना ही होगा। तो रोस्टी कहता है, तो जो तुम्हारे साथ जा रही है वो कोलेट है? तो विल कहता है, तुमने सही कहा और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें उसका नाम पता है, क्योंकि तुम तो उससे सिर्फ कुछ ही बार मिले हो। तब ये सुनकर रोस्टी को थोड़ी जेलसी फील होने लगती है। तब अगले दिन कोलेट अच्छे से तैयार होकर विल का इंतजार कर रही होती है और सोचती है, चाहे ये डेट नहीं है पर फिर भी मैं इसे डेट बना कर रहूंगी। तभी विल वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं जल्दी आना चाहता था पर या तो तुम मुझसे भी जल्दी आ गई हो। वो तो मैं बस थोड़ी जल्दी उठ गई थी। तब विल कोलेट को घूर रहा होता है और कोलेट इसका रीजन पूछती है। तब विल कहता है, ये ड्रेस और ये हेयर स्टाइल तुम पर बहुत अच्छा लगता है और तुम पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया है। जिसे सुनकर कोलेट शर्मा जाती है और विल को थैंक यू कहती है। तभी हम देखते हैं रोस्टी भी वहाँ आ जाता है। तब कोलेट कहती है, तुम तो। मेरा नाम रोस्टी नोमैन है
और मैं विल का रूममेट हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने अपने आप को तुम्हें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब विल कहता है, रोस्टी ने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर वो भी हमारे साथ चलेगा। तब रोस्टी कहता है, अगर हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं तो जितने लोग होंगे उतने ज्यादा अच्छा है, तो चलो फिर विल चलते हैं। और विल का हाथ पकड़ लेता है। तब कोलेट सोचती है, आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? क्या ये लोग दोस्त ही है ना? आखिरकार ये लोग एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? तभी रोस्टी कोलेट को चिढ़ाने लगता है और कोलेट कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब हम देखते हैं पूरी शॉपिंग में रोस्टी विल के साथ रहता है और कोलेट को विल के पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा होता, जिससे कोलेट उदास हो जाती है। तब विल कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? आखिरकार रोस्टी को हुआ क्या है? वो क्यों हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहता है? तुम दोनों को साथ देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ गड़बड़ है। क्या वो सच में तुम्हारा रूममेट ही है ना? उसका फेस कितना ब्यूटीफुल है, कहीं वो सच में एक शी तो नहीं है? आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो कोलेट? रोस्टी एक लड़का है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि उसकी वो चीज मुझसे भी बड़ी है। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर वो हमेशा से ही ऐसा है। तो रोस्टी उनके लिए ड्रिंक्स ले आता है और विल कहता है, आखिरकार तुम्हारी ड्रिंक कहाँ है रोस्टी? तो रोस्टी कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही ड्रिंक शेयर कर लूंगा। तो कोलेट कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो रोस्टी कहता है, विल तुम्हें अपनी स्वॉट को मेंटेन करवाने जाना है ना, तो तुम आगे जाओ। तो विल कहता है, फिर तुम दोनों का क्या? तो कोलेट कहती है, अगर हम जादूगर वहाँ पर जाएंगे तो ड्वार्फ्स को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तुम चले जाओ। तो विल वहाँ से चला जाता है। तो कोलेट कहती है, मैं तुमसे सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं ये बस इमेजिन कर रही हूँ या फिर तुम सच में विल से कुछ ज्यादा चिपक रहे हो? तो रोस्टी कोलेट के करीब जाकर कहता है, तुम कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही हो। मैं विल को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर कोलेट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ध्यान से सुनो, 4 साल पहले विल और मैं एक दूसरे को बिल्कुल हक करके रहते थे। मुझे इसके बारे में पता है, पर क्या तुम कभी उसके साथ नहाई हो? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, पर जब मैं और विल एक दूसरे को हक करते हैं तो वो अलग जी फीलिंग होती है। पर उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम दोनों तो हर रोज इकट्ठे नहाते हैं। आखिरकार इस बात का मतलब क्या था? मैं ये सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशन पर छोड़ देता हूँ कोलेट। तब यहाँ विल कहता है, वो दोनों तो कुछ ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। क्या वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते? तभी लियाना वहाँ आ जाती है और विल को बुलाने लगती है। तब विल सोचता है, ये तो लियाना है जिसने हर एक चीज में सारे क्रेडिट्स हासिल किए हैं और इस वजह से इसे मिस परफेक्ट भी कहा जाता है। ये तो सबसे टॉप पर है और मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे तुमसे कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और तब वो लोग एक कॉफी हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जूलियस, विग्नेल और शियॉन भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लियाना कहती है, अब हमारे लास्ट ईयर का फाइनल टर्म आ गया है, जिसका मतलब ये टाइम अब ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस का है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम 5 लोग मिलकर एक टीम बनाएं और डंजन में इकट्ठे जाएं। शियॉन कहता है, आखिरकार ये फ्लंकी यहाँ पर क्या कर रहा है? तब जूलियस कहता है, लियाना आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसे फ्रीज कर दूं? तब विल सोचता है, ये दोनों तो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो लियाना? लियाना कहती है, क्या तुम इस चीज के लिए मना कर रहे हो? तब विल सोचता है, इसे तो अपने अलावा किसी की पड़ी ही नहीं है। तब शियॉन कहता है, मुझे इग्नोर मत करो फ्लंकी, और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तभी विग्नेल अपने मैजिक से वहाँ चारों तरफ फूल ले आता है और कहता है, आखिरकार कब से जादूगर ड्वार्फ्स की तरह ऐसे पागल हो गए? तब विल सोचता है, ये तो इल्यूजन मैजिक है जो कि फैंटेसी लैंड्स को समन करता है और इसे सिर्फ एल्व्स यूज कर सकते हैं। तब विग्नेल कहता है, चलो लियाना से इसका रीजन पूछे। तब लियाना कहती है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। मैं इस बार हमारे ईयर के सबसे बेस्ट जादूगरों के साथ टीम बनाना चाहती हूँ और उस पर्सन को भी ऐड करना चाहती हूँ जो कि इस फेस्टिवल में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। विल के पास वो है जिस चीज की हम में कमी है और वही चीज डंजन में हमारी मदद करेगी। तब जूलियस कहता है, मुझे तो तुम्हारे दिमाग पर शक हो रहा है लियाना, तुम एक ऐसे पर्सन को यहाँ पर लाई हो जो कि एक सर्च स्पेल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो हमें स्लो ही करेगा। तब शियॉन कहता है, मैं भी इसके साथ दोबारा से एक टीम में नहीं आना चाहता। तब विग्नेल कहता है, तुम लोगों की बातें बहुत ज्यादा बकवास हैं। इसे सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग तो इससे इसलिए नाराज हो क्योंकि इसने तुम्हें हरा दिया है। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार तुम ऐसे इंसान को कैसे कमजोर समझ सकते हो जिसने तुम्हें हराया हो। इसके पास ड्वार्फ्स जैसी ताकत है और मॉन्स्टर जैसी मूवमेंट्स
और ऊपर से इसने तुम्हारी छड़ियों को अपनी स्वॉर्ड से हरा दिया है और यही चीज मैटर करती है। तब जूलियस कहता है। तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो, तुम खुद भी तो लियाना से इतना ज्यादा पीछे हो। तब विगनेल कहता है। तुमने सही कहा और यही वो कारण है जिस वजह से मैं लियाना के ओपिनियन की कदर करता हूँ। अगर इसे लगता है कि ये काबिल है तो मैं भी इस नो टैलेंट की रिस्पेक्ट करूँगा। तब लियाना कहती है। मैं तुम लोगों को यूज करके टावर पर टॉप स्टूडेंट्स के तौर पर जाना चाहती हूँ। मैं और ज्यादा फेम और ऑनर चाहती हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकूँ। तब विल कहता है। क्या तुम्हें फेस्टिवल में चुना नहीं गया? मुझे थंडर फैक्शन ने चुना है। तो फिर तो तुम्हारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गारंटेड प्लेसमेंट है, तो फिर आखिर का तुम्हें ये सब कुछ क्यों चाहिए? हम लोग अभी भी बच्चे कुचे लोग हैं जो कि सबसे नीचे हैं। मैं हाउस ओवन जियॉन से बिलोंग करती हूँ और हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो इसलिए अगर मुझे अपने फैमिली नेम को बचाना है तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो इसलिए सिर्फ टावर पर जाना मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे मैजिया वेंडर बनना ही होगा। यहाँ पर जो भी लोग हैं उन सब का भी यही सपना है। तो इसलिए अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरा ये डिसीजन हमारे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है तो मेरे सामने रखे हुए इस कप में ये कॉइन डाल दो। तब विगनेल कहता है। मुझे इस पर कोई शक नहीं है, ये टीम सबसे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तब शियोन और जूलियस भी इस बात पर एग्री करते हैं और वो तीनों अपने कॉइन्स को कप के अंदर डाल देते हैं और हम देखते हैं विल भी उस कॉइन को उस कप के अंदर डाल देता है। तब यहाँ विल कॉलेट और रोस्टी को बताता है। कॉलेट और रोस्टी, स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए मैं लियाना की पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ अगले दिन प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस 10 दिनों में स्टार्ट होने वाली है और जो 7 से लेकर 10 तक फ्लोर बंद थे वो भी इसके दौरान खुल जाएंगे, जिस वजह से आप लोग ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ पाएंगे और हाई क्रेडिट्स अर्न कर पाएंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई भी 1000 से भी ज्यादा क्रेडिट्स को हासिल कर सकता है। अगर आप लोग फ्लोर कीपर्स को हरा देंगे तो आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिलेंगे। तो इसलिए किसी के भी अगर क्रेडिट्स कम हो तो वो अपने क्रेडिट्स को बढ़ा सकते हैं और टावर पर जा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस से अपने प्रैक्टिकल क्रेडिट्स को पूरा कर सकते हो। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं। इसमें तुम लोग मर भी सकते हो। पिछले साल ही 4 स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर ने खा लिया था, तो इसलिए प्रोफेसर्स भी डंजन्स के अंदर ही रहते हैं, पर फिर भी जिसकी मौत आई होती है वो मरता ही है। इस डंजन के अंदर पागलपंती मना है। और हाँ, हीरो की तरह एक्टिंग करना भी बंद कर देना। यहाँ पर तुम मैजिया वेंडर बनने नहीं जा रहे हो बल्कि उन क्रेडिट्स को इकट्ठा करने जा रहे हो जो कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएंगे। तब हम देखते हैं सभी लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं एकेडमी ने 6th फ्लोर पर अपने बेस कैंप को एस्टेब्लिश किया होता है। लियाना कहती है। कॉलेट, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है। तब कॉलेट कहती है। अगर विल यहाँ जा रहा है तो मैं भी साथ चलूंगी। तब यहाँ रोस्टी कहता है। आर्टिफिशियल्स को बेस कैंप में रहने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तब विल कहता है। कोई बात नहीं, और हाँ, जो तुमने मेरे लिए मैजिक आइटम्स तैयार की हैं उसके लिए शुक्रिया। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं। और तुम्हारे पास स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए 1 वीक है। यह ऑर्डिनरी प्रैक्टिस जैसा नहीं है। इसके अंदर तुम्हें डंजन के अंदर जिंदा रहना होगा। हमने हर एक फ्लोर पर प्रॉपर बेस कैंप्स बना दिए हैं, तो इसलिए हमारे दिए हुए मैप्स को चेक करते रहना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो कैंप में वापस आ जाना। तो चलो अब इसे स्टार्ट किया जाए। तो हम यहाँ देखते हैं डंजन के अंदर कुछ लोग होते हैं और एक पर्सन कहता है। उसने हमें कहा था कि हमें ये चीज शांति से लानी है और हमारी टाइमिंग और इन बच्चों का फेस्टिवल एक साथ है, तो इसलिए हमें इन्हें मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।